स्टूडेंट देखो बीएससी थर्ड ईयर एनुअल के स्टूडेंट का एक और टॉपिक है आपका नेशनल पार्क। ओके, और पेपर में आता है नेशनल पार्क। अभी मैंने आपको बताया कि बायोडायवर्सिटी में क्या क्या आता है, सेंचुरी आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं, जूलॉजिकल पार्क आते हैं। ठीक है, तो मैंने वन्य जीव संरक्षण के बारे में बताया। तो सब अब मैं बता रही हूँ आपको कि नेशनल पार्क, नेशनल क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र जहाँ भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है। वन्य जीव क्या कहलाते हैं, संरक्षण क्षेत्र कहलाता है। 66 राष्ट्रीय उद्यान है, कितने 66 नेशनल राष्ट्रीय पार्क हैं। ओके, जिनका कुल क्षेत्रफल कितना है, ओके, तो राष्ट्रीय पार्क है। देखिए तो 66 राष्ट्रीय उद्यान है जिनका कुल क्षेत्रफल अलग अलग है। तो कुल क्षेत्रफल कितना है इनका 33,988,14 वर्ग किलोमीटर, 33,981,14 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो मोस्टली मैं बता रही हूँ कुछ नेशनल पार्क लिख के रखे हैं। शिवपुरी, शिवपुरी नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास शिवपुरी है। ठीक है, यहाँ पे एक झील के किनारे पर स्थित है, चीतल, सांभर और बाघ को सुरक्षित रखा जाता है शिवपुरी में। इसके बाद दूसरा है गुंडी डियर पार्क, यह जो है चेन्नई के पास तमिलनाडु में है। गुंडी डियर पार्क जो है चेन्नई के पास है। ठीक है, यहाँ पे हिरणों को स्थापित किया गया है। जिम कार्बेट पार्क जो है, जिम कार्बेट पार्क आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के नैनीताल में है। ठीक है, यहाँ पे इस पार्क में शेरों को सुरक्षित रखा जाता है जिम कार्बेट में। बेतला राष्ट्रीय पार्क जो है, बेतला राष्ट्रीय पार्क पालुम जिले में स्थित है। बिहार के पालुम जिले में बेतला नेशनल पार्क स्थित है, जहाँ पे क्या किया जाता है, हाथी को और बाघों को सुरक्षित किया जाता है। डची ग्राम आपको कश्मीर में है, कश्मीर के पास, जहाँ पे चीतल को और भालू को, एंटीपोल को, बकरी को, कश्मीरी बरसिंग को आदि को सुरक्षित रखा जाता है। ये चीज है। तो ये कुछ मैंने नेशनल पार्क के बारे में बताया। इसके बाद मैं बता रही हूँ राष्ट्रीय प्रयास। नेशनल एफर्ट जो है वन्य जीव अत्यधिक उपयोगी है तथा इनको रोकने के लिए, उन प्रजातियों का नियंत्रण के लिए देश में वन्य जीव नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये समझ राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में चालू किया गया, जो राष्ट्रीय पार्क के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में चालू किया है, जो बायोस्फीयर कमेटी द्वारा बनाया गया। दूसरा इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952 में चालू की गई है ना, इंडियन बोर्ड। तीसरा है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1982 में। तो 1972 में क्या किया गया, इंडियन नेशनल बायोस्फीयर कमेटी स्थापित की गई। उसके बाद 1952 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कमेटी बनाई गई। इसके बाद नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है 1982 में चालू किया गया। देखो कुछ नेशनल प्रयास भी किए जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी किए जाते हैं। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उपयोगी, जिसमें पौधों के जन्म प्लाज्म वगैरह को संचरण किया जाता है। दूसरा वाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत औषधि पौधों को भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 1974 में थिएटर प्लांट कमेटी, जिसमें थिएटर का मतलब मैंने बताया विलुप्त होने वाले जितने भी पौधे वगैरह हैं, उनकी रेड डाटा बुक में डिटेल होती है कितने पौधे ये विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, हेनिफन ने 1981 में इसमें प्रजातियों के बारे में, लुप्त प्रजातियों के बारे में बताया। विश्व पर्यावरण दिवस आपको मालूम है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और 1969 में इंडिया वाइल्ड लाइफ फाउंडा इंडिया की स्थापना की गई 1969 में, ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, प्रजातियों की सूचना, देखो प्रजातियों की एक सूचना होती है अकॉर्डिंग टू, देखोगे कि कानूनी स्वरूप, भौगोलिक वितरण, जनसंख्या आदि वगैरह होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत में संस्कृत पर्यावरण की अवधारणा के अंतर्गत आप देखोगे सूचियों का स्रोत क्या है, ये सब नेशनल पार्क के अंतर्गत आते हैं। सूचनाओं के स्रोत, सूचना स्रोत का ज्ञान करना, लेखन करना, वास्तविक लेखन क्या है, सब इसके अंतर्गत आता है। तो देखो हम कह सकते हैं कि जीवधारों की शारीरिक रचना, पर्यावरण, औषधि आदि के उपयोग के लिए इनको नष्ट नहीं करना चाहिए, इनको बचा के रखना चाहिए। तो ये नेशनल पार्क के बारे में पता है कि आप 5 नेशनल पार्क अच्छे से तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।